एक गहरी रात के बाद जब पहली किरण फूटती है तो पूरा आकाश सुनहरा हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर सूरज उगने के बाद भी हम आंखें बंद रखे रहें तो उसे उस रोशनी का क्या फायदा। जागृति हो जाए, भीतर ज्ञान की लौ जल उठे, पर उसके बाद क्या? क्या सिर्फ जाग जाना काफी है? ब्यूटीफुल सोल? नहीं, सच तो यह है कि जागरण के बाद उस ज्ञान को कर्म में डालना ही अगला कदम है। स्वामी विवेकानंद की उक्ति, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, हमें इसी ओर प्रेरित करती है। यानी जागृत होने के बाद सक्रिय होना जरूरी है, लक्ष्य पूर्ण कर्म के मार्ग पर बढ़ना जरूरी है। नमस्ते, स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा में, प्यारी आत्माओं और साइलेंस सीकर। मैं हूं सुनील मिश्रा, आपका मेजबान और साथी इस आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करने वाला। हमारी सीजन 3 की थीम है धर्म और जागृति, उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर, जहां हम धर्म को जागृति के प्रकाश में समझकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यदि यह यात्रा आपको और आपकी आत्मा को छूती है तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सीजन 3 की इस दिव्य धारा में जुड़े रहें, क्योंकि आपकी भागीदारी से इस ज्ञान की रोशनी और भी दूर तक पहुंचेगी। सीजन 2 के पिछले एपिसोड में हमने पूछा था, क्या सिर्फ पूजा पाठ ही धर्म है? हमने मिलकर गहराई से समझा कि धर्म मात्र मंदिर जाने या रस्में निभाने तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म वह जीवन पद्धति है जहां हर कर्म प्रेम, सत्य और सेवा के भाव से प्रेरित हो। पूजा एक मार्ग है ईश्वरीय जुड़ाव का, लेकिन यदि इंसान पूजा तो करे पर दैनिक जीवन में छल कपट या निष्ठुरता हो तो वह धर्म नहीं कहलाएगा। निष्कर्ष यह था कि धर्म असल में हमारे कर्मों में झलकता है। जागरूक रहकर दया और ईमानदारी से जीना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। इस आत्मिक समझ ने हमें तैयार किया है कि धर्म को रिचुअल से आगे बढ़कर व्यवहार में उतारना है। अब एपिसोड 3 में हम इसी सोच को आगे ले जाते हुए बात करेंगे जागृति के बाद कर्म की। जागृति अर्थात आत्मिक जागरण हमें सत्य का मार्ग दिखाती है, लेकिन उस राह पर चलना हमारे कर्मों के बिना संभव नहीं है। जिस तरह दीपक जल उठने पर रास्ता दिखता है, पर उस रास्ते पर कदम तो हमें खुद बढ़ाने होते हैं। इसी तरह आंतरिक जागरण के बाद कर्म ही जीवन का सच्चा धर्म बन जाता है। ज्ञान और अनुभव की रोशनी लेकर हम कोई कदम ही ना उठाएं तो वह ज्ञान निष्फल रह जाएगा। एक प्रसिद्ध बौद्ध कहावत का सार भी यही है कि सिर्फ एक विचार मन में रखना काफी नहीं है। जब तक उसे कार्रवाई में ना उतारा जाए वह मात्र कल्पना बनकर रह जाता है। मतलब आत्मिक ज्ञान की कीमत तभी है जब हम उसे अपने कर्मों में ढालते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह आत्मिक जागृति हुई कि सारी मानवता एक ही ईश्वर के अंश है। अब जागरण के उस एहसास के बाद दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो बैठे बैठे सोचता रहे कि हाँ, सब में परमात्मा है, लेकिन अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाए। दूसरा रास्ता, वह अपने रोजमर्रा के कर्मों में इस जागृति को उतारे, लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए, सेवा भाव से दूसरों की मदद करे, किसी को नीचा ना दिखाए। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से सच्चे धर्म का पालन कौन कर रहा है? निसंदेह दूसरा व्यक्ति, जो जागृति के बाद कर्म के रूप में धर्म निभा रहा है। हमारे शास्त्रों में कर्म को उच्च स्थान दिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की महिमा बताई है।
सच तो यह है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जागृत तो किया गीता का ज्ञान देकर, लेकिन उस ज्ञान की सार्थकता तब साबित हुई जब अर्जुन ने धर्म युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार आपकी आत्मिक जागृति तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगी जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, यानी अपने जीवन में, रिश्तों में, कामकाज में उस चेतना के साथ सही कार्य करेंगे। यहाँ कर्म का मतलब हरगिज यह नहीं है कि आप कोई महान पवित्र यज्ञ करने जाएं। इसका अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी, प्रेम और जागरूकता के साथ निभाना। कहते भी हैं कर्म ही पूजा है, यानी अपने काम को, अपने दायित्व को पूरे मन से करना ही ईश्वर की पूजा के बराबर है। उदाहरण के लिए माता पिता का अपने बच्चों को संस्कार और प्यार देना उनका धर्म कर्म है। एक छात्र का मन लगाकर पढ़ना और आदर करना उसका धर्म है। समाज में जरूरतमंद की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब जीवन के सच्चे धर्म हैं, क्योंकि ये जागरूक आत्मा से किए गए कर्म हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी नर सेवा नारायण सेवा का संदेश दिया। मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। जिस क्षण हमें यह भीतर एहसास होता है हर जीव में परमात्मा का अंश है, उसी क्षण हम अपने कर्मों को लेकर सतर्क हो जाते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय अनादर ना हो। जागृति हमें प्रेरणा देती है कि हम केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी काम करें। आपके छोटे छोटे कर्म, जैसे किसी उदास दोस्त को दिलासा देना, अपने काम में ईमानदारी दिखाना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताना, ये सभी जागृत आत्मा के कर्म हैं और यही आपके जीवन का सच्चा धर्म है। अब जरा अपने जीवन पर सोचें। आज का छोटा अभ्यास, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मेरी भीतर जागी चेतना मुझे किन कर्मों की ओर बुला रही है। एक ऐसा छोटा कदम चुनें जिसे आप निस्वार्थ भाव से पूरी जागरूकता के साथ उठाएंगे, चाहे वह किसी की मदद करना हो, क्षमा करना हो या बस अपना दैनिक कर्तव्य पूरे मन से निभाना हो। इसे आज ही करें, बिना प्रशंसा या फल की आशा के, केवल एक आत्मिक अभ्यास की तरह। ये छोटा सा कर्म आपकी जागृति को जीवन में उतारने का प्रयास होगा। अगर यह विचार आपको छू रहा है तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपकी एक शेयर किसी और की आत्मिक यात्रा की चिंगारी बन सकती है। इसी तरह सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ हर शुक्रवार और रविवार इस आध्यात्मिक सफर में जुड़े रहें और कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आपकी कोशिश है हर एपिसोड को माइक्रो पॉडकास्ट रखना, जिसे आप इसे कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं और अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अपने प्रश्न, अनुभव या विचार हमारे साथ बांटिए। आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं। मुझे आपकी आवाज़ सुनकर अथवा आपके संदेश पढ़कर बेहद खुशी होगी। आपकी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न न सिर्फ मुझे प्रेरणा देते हैं बल्कि अन्य श्रोताओं की भी सहायता करते हैं। तो निसंकोच अपने दिल की बात भेजें। संभव है कि हम आने वाले एपिसोड में आपका सवाल या अनुभव शामिल करें ताकि सबको सीखने का मौका मिले। इस एपिसोड में हमने जाना कि जागृति के बाद का कदम कर्म है, क्योंकि केवल ज्ञान हासिल करना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीना जरूरी है। प्रमुख निष्कर्ष व सुझाव इस प्रकार है। अवेकनिंग टू एक्शन। आत्मिक जागरण हमें दिशा दिखाता है, पर चलना हमें खुद पड़ता है। अपने रोजमर्रा के कामों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। हर कर्म को प्रेम, सत्य और सेवा के साथ करें। यही जागृति को जिंदा रखना है। ट्रू धर्मा इन डेली लाइफ। पूजा, प्रार्थना, ध्यान से हमें शक्ति मिलती है, पर सच्चा धर्म हमारे आचरण में दिखाई देता है। दूसरों के प्रति दया, अपने कर्तव्यों का पालन और निष्काम सेवा ही जीवन का सच्चा धर्म है। पर्पजफुल लिविंग।
जीवन को उद्देश्य बनाने के लिए बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, छोटे मगर जागरूक कदम की ही काफी है। आज का अभ्यास पूरा करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी आत्मिक रोशनी व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि समाज और आपके खुद के जीवन को अलौकिक कर रही है। अपने भीतर इस परिवर्तन की लहर महसूस कीजिए और उसे दृढ़ कीजिए। हम सभी मिलकर एक जागृत समाज बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति अपने धर्म को समझकर प्रेम पूर्वक निभाए। अब अंत में भावपूर्ण विदा से पहले एक विचार। जिस तरह तितली को एक कोकून से बाहर निकलकर अपने पंखों का प्रयोग करना होता है, उसी तरह आपकी आत्मा को ज्ञान रूपी पंख मिलने के बाद कर्म के आकाश में उड़ान भरनी है। विश्वास रखिए, ये उड़ान ही आपके जीवन को सार्थकता देती है। धन्यवाद इस अंतर यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। यदि यह एपिसोड लाभदायक लगा हो तो दूसरों तक पहुंचाएं और जुड़े रहें। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए चिंतन के साथ। तब तक याद रखिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए।